नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के गरघटा स्थित अपने कार्यालय पर, जहाँ आए हैं एक सज्जन जो काफी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि इनकी पीड़ा क्या है और इनके पीड़ा का निराकरण अब तक क्या हुआ, ये सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। खबर के अंत में सच का बात ये जरूर बताएंगे। फिलहाल हम आपको खबर से रूबरू कराएं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामकेश यादव, धनघटा थाना के क्षेत्र ग्राम ठट्टा का निवासी हूँ। मेरी शादी हुई थी 2003 26 मई 2003 को हुई थी, ग्राम गायघाट थाना मोहली क्षेत्र में। अच्छा। और शादी से ही मुझे इतनी परेशानी टॉर्चर किया जा रहा था कि पैसे देख करके वो लोग शादी किए थे। हाँ। और मैं 14 साल विदेश में रहा, सारा पैसा लेकर के। कहाँ रहे विदेश में? बैंकॉक में रहा मैं। बैंकॉक। हाँ। और सारा पैसा एटीएम से निकाल करके मैं अपने अकाउंट से एटीएम बना के दे दिया था, वो पैसे डालता रहा, वो सारा पैसा निकाल करके अपने मायके वालों को देती गई। अच्छा। अब जब मैं कोर्ट में केस कर दिया हूँ तलाक के लिए। अच्छा। 2020 में मैं पूरा विकलांग हो गया था, तब मेरे ऊपर दहेज प्रथा लगा करके और भाग गई थी। जब एसपी साहब पूरी जांच किए, मुझे सच पाया, तो उनको बुलावा आया थाने में। महिला पुलिस बुलाती रही, लेकिन धनगरा थाने में या मौली थाने में वो नहीं आई, भाग गई। इस बार भी मुझे बीमारी है, पूरा रिपोर्ट मैं सबमिट कर चुका हूँ कोर्ट में। और इस बार भी 1.5 महीने से वो गायब हैं और डेली धमकी दिलवा रही हैं। उनका किसी के साथ नाजायज संबंध है, प्रदीप सिंह नाम है उनका। अच्छा। और वही आता है बार बार घर पे मिलने आता है। घर के बगल में थोड़ा बाग है, वो दिन में आता है मिलने कभी कभार मेरे। तो वो कहाँ रहती हैं, आपके वहाँ? नहीं, मायके में है। मायके में। लेकिन डेली धमकी मिल रही है। कल आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ, संभाल लेना, संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आज आने की बात हुई थी कि आएंगी पंचायत लेकर के। मैं भी 10 भाई बंधु को इकट्ठा किया था, लेकिन आई नहीं। अब धमकी मिल रही है कि हम बिना बताए आएंगे, हम अपना सामान उठा के ले जाएंगे और संभाल लेना। इसका मतलब ये है कि वो मेरे घर में आएंगे चोरी करने। और बैंक से पैसा लेकर के गई हैं 1,15,000, जो बैंक वाले सारा जो मुझे परेशान कर रही है, मेरे पास सबूत है। और एक कोर्ट का सिविल कोर्ट में तलाक का मैं अप्लाई कर चुका हूँ। 4 जुलाई को हमारी सुनवाई होनी है। क्या नाम है पत्नी? सीमा यादव। उनके पिता का नाम है लालमन यादव। और डेली धमकी मुझे मिल रही है कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। तो ये धमकी आपके पत्नी के मोबाइल से मिल रही है? पत्नी के मोबाइल से भी मिल रही है। उनके घर अभी वहाँ शादी थी 21 मार्च को। वहाँ जितनी रिश्तेदारी की औरतें आई हुई थी, वो लोग भी मुझसे बात की। रात को 12 बजे 1 बजे फोन करके मुझे जगाया जाता है कि मैं सोया रहता हूँ, दिन भर इधर भाग दौड़ करता हूँ, मुझे जगाया जाता है। मैसेज भेजा जाता है कि हम इतने प्रॉब्लम में है, प्लीज कॉल मी। सारा मैसेज मैं अपने फोन में सेव कर रखा हूँ। औरतें बोलती हैं संभाल नहीं पाओगे, बस रुक जाओ, शादी बीत जाने दो। अब उसके बाद 3 दिन से ये लोग फोन करके बोल रहे हैं घर पे रहो, आ रहा हूँ। मैं अपना काम धंधा छोड़ करके उनके इंतजार में घर पे बैठा हूँ, लेकिन अब बोल रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा। केवल धमकी मिल रही है कि संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, संभाल नहीं पाओगे, इसकी धमकी मिल रही? हाँ। क्या संभालना है? संभालना ये है कि वो लोग 50 लोग एक साथ रात को आ जाएंगे, मैं अकेला घर पे सोया रहूंगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, ना मेरा मम्मी है ना मेरे पापा है, अकेला हूँ। भाई बंधु जो हैं वो सब अलग हो रखे हैं, उनसे कोई मतलब है नहीं। जो था मेरा एक छोटा परिवार था, 2 बच्चे थे, 2 बच्चों को भी बोल दी कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, पत्नी ने कह दिया आपके बच्चे? हाँ, कई बार बोल चुकी हैं, इसलिए मैंने डीएनए चेक का भी मांग कर दिया कोर्ट में, मैं बोल दिया हूँ। अच्छा, कोर्ट में डीएनए जांच की थी? हाँ जी, पूरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तब अब आज जब धमकी मिल रही है तो आपने थाने पर इसकी सूचना दी? हाँ जी, रिपोर्ट मैं दे चुका हूँ थाने पे जी। तो कार्रवाई की उम्मीद यही करता हूँ कि परसों मेरी बात हुई थी एसपी साहब और एसडीएम साहब से बात हुई थी। वो लोग भी बोले थे, बहुत हेल्पफुल बच्चे की तरह बात किए मेरे साथ कि आप जाइए थाने पे, आपकी मदद की जाएगी। तो आप पत्नी से एकदम तलाक लेना चाह रहा हूँ। वो औरत आएगी भी तो क्या पता खाने में मुझे जहर दे के मार देगी। अब पैसा तो मेरे पास बचा नहीं है। 3 समूह वाले बैंक से 1,15,000 रुपए लेकर के भागी हुई हैं। और उसके बाद फिर धमकी दे रही है कि अब खेत जमीन सब बिचवा दूंगी, तुमको तलाक नहीं दूंगी। अच्छा, तो तलाक नहीं देंगी, बिचवा देंगी? हाँ। तो सबकी उनको पैसे से मतलब है। वो अपने यार के साथ मायके में रहेंगी, मेरे साथ नहीं रहना। मुझे कुछ बीमारी हो जाए, मर जाऊं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल पैसे से मतलब है।
और अब इसकी जिम्मेदारी यही न्यूज के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी जिला अधिकारी हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेरी मदद की जाए और इनकी जांच कराई जाए। और ये एक ही शब्द बोलेंगे कि ये दारू पी के मारते हैं, लेकिन मेरे गांव में, मेरे घर में सब लोग गवाही देंगे कि एक कब कब झूठ बोल करके भागती, वही गाड़ी आती है, मिलने जाती हैं और सब कुछ वो करती हैं, बस उनके पास कोई मोटिव बचा नहीं है, क्योंकि अब उनका सच्चाई सामने आ गया है कि उनका नाजायज संबंध है प्रदीप सिंह के साथ। 4 व्हीलर में मुझे जबरदस्ती टांग करके गाय घाट उठा करके लेके गए थे, प्रदीप सिंह लेके गए थे, मुझे पीछे बैठाया हुआ था और 4 लड़के दारू पी के आए हुए थे और बीच में इनको बैठा करके इनके जांघों को सहला रहे थे लोग, और ये हंस रही थी। मैं अपने आप को देखा हूँ। ये 2019 की बात है, कोरोना के बाद की बात है। आप तलाक कब दायर किए, कितना दिन हो गया? तलाक दायर किए हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है। 1 महीने से ऊपर। हाँ, और 4 जुलाई की डेट पड़ी हुई है। अच्छा, और ये जो है आपको छोड़ करके कब गई? ये गई है 21 मार्च को। 21 मार्च जी, इसी पिछले वर्ष? पिछले महीने। अच्छा। और बच्चों का पेपर, इतना पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है, मैं 10-15 हजार रुपये कमाने वाला, बच्चों की 6-6 हजार की किताबें, कापी, स्कूल का फीस सब कुछ देता हूँ, उनको डेली 100 रुपये खर्चा देता हूँ खाने पीने के लिए, घर का अलग सब संभालता हूँ, लेकिन बच्चों का पेपर भी नहीं देने दिए वो। किस क्लास में थे बच्चे? एक 4th क्लास में, एक 3rd क्लास में है। 2 बच्चे? 2 बच्चे हैं, दोनों का पेपर नहीं देने दी। और अब कहते हैं कि आपको बच्चे? आपका बच्चा नहीं है। देखिए, सच क्या है, इनके बताए अनुसार इनकी शादी 2003 में गाय घाट निवासी सीमा यादव के साथ होती है। दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। कुछ दिन में ही ये कमान रोजी रोटी के चक्कर में बैंकॉक चले जाते हैं और वहां पर कमा करके जो भी पैसा अपने घर भेजते हैं वह पत्नी के खाते या अपने खाते में भेजते हैं और पत्नी एटीएम से वह पैसा निकाल करके पूरा खर्च की। ठीक है, पति पत्नी है तो एक कमाएगा दूसरा खर्च करेगा ही, लेकिन अब पत्नी का एकाएक आरोप लगा देना कि ये जो 2 बच्चे हैं, क्या नाम है बच्चों का? विशाल यादव, वीर यादव। विशाल यादव और वीर यादव वो इनके नहीं हैं और इन्हें अब टेलीफोनिक माध्यम से जान माल की धमकी भी दी जा रही है। केस वापस ले लो। इन्होंने एक तलाक की केस दायर की है। पत्नी से जब उब गए, जब इनका कहीं कोई चारा नहीं चला तो इन्होंने एक तलाकनामा कोर्ट में पेश कर दिया, जिसकी सुनवाई अगले महीने नहीं, 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को, आगामी 4 जुलाई को जिसकी सुनवाई है, लेकिन ससुरालियों द्वारा इनको बार बार जान माल की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर इन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए दनघटा थाने पर न्याय की गुहार लगाई है। बने रहिए हमारे साथ, किसी और फिर पीड़ित के साथ हम मिलते हैं आपसे और दिखाएंगे सच का।